सांसद हैं तो संविधान के दायरे में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जो बाबा साहब ने एक संविधान लिखा है इस मुल्क के अंदर, उसके संविधान में रहेंगे कि मनुस्मृति का कानून लेके आएंगे, जिसको बाबा साहब ने 25 दिसंबर को फूंक दिया था, वो लेके आता हूँ। क्या आप सांसद हो? किसी चैनल डिबेट में जगह तय कर लो, मैं तुमसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। खिरिया की बाग में कह रहा हूँ कि सांसद महोदय कोई चौराहा तय कर लें, कोई जगह तय कर लें, जहाँ वो चाहें, तो मैं इस सवाल पे उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। बता दीजिए चलने जा रहा है। हम लोगों ने ऐलान किया है कि आजमगढ़ का जो जितने 10 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी सुन लें। अगर विधानसभा के अंदर हमारी आवाज नहीं उठी तो हम उनको उनके घरों में ताला बंद करेंगे, उनको भी घरों से नहीं निकलने देंगे। लड़ाई इस तरफ जाए, इसी भी उत्पीड़न से डरते हैं। और कई बार हम लोग जेल गए हैं, आए हैं, कई बार, एक बार नहीं दर्जनों बार हम लोग जेल गए हैं, जमानत करवाए, छूट गए, फिर लड़े। जी से कह दीजिए वो माननीय सांसद हैं, संसदीय परंपराओं का पालन करें, नहीं तो उनका जो नौटंकी और नाच चल रहा है आजमगढ़ में, ये कैफी आजमी का गांव है। ऐसा नहीं क्यों निरहू से लड़ाई, जो भी दलाली करेगा सत्ता की, उसके खिलाफ लड़ाई होगी। तो क्या लगता है कि कार्रवाई होगी? जो जिले के आप गए थे, नहीं कार्रवाई होगी। हम कानून अदालत है इस देश में, हम अदालत जाएंगे उनके खिलाफ, 156(3) में जाएंगे, कंप्लेन में जाएंगे, मुकदमा कराएंगे उनके खिलाफ हेड स्पीच का। अच्छा, ये सर बताइए कि अगर वायरल बयानों पर अगर बात करें तो यहाँ से तमाम सारे बातें जो है जनता की वायरल हो रही है, लोगों जो किसान है उनकी भी वायरल। देखिए, जनता सांसद नहीं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक संवैधानिक सदन का सदस्य है, और कोई संवैधानिक सदन का सदस्य अगर अलूल जलूल बात करता है तो वह जो है गांव का जो एक अनपढ़ महिला कर रही है उससे तुलना नहीं की जा सकती। बिल्कुल गुस्सा है महिलाओं का, बोलती है कि निरहुआ हमारे बीच में नहीं आता है, नहीं आते हैं। तो अगर महिला बोल रही है तो उसी महिलाओं ने इनको वोट देके ताज भी पहनाया था कि आप पार्लियामेंट में जाओ, हमारे सवालों पे लड़ो। आप गैस का दाम बढ़ाए कई दिन बोले, पेट्रोल का कीमत बढ़ा कई दिन बोले, आप तो पार्लियामेंट में कौन सी बहस करोगे? आप एक दिन बता दें कि जब से सांसद हुए हैं, अभी तो इनको भी कह रहे हैं 5 तारीख से विधानसभा। पहली चीज तो उनको पता नहीं है कि वो सांसद है। एक सांसद के क्या कर्तव्य होते हैं। आप पार्लियामेंट के मेंबर हो और आपको समझ जो है थोड़ा सा भी नहीं है कि एक सांसद का स्टेटमेंट क्या होता है। आप पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाने के लिए, कानून पर बहस करने के लिए आजमगढ़ की जनता ने आपको भेजा। वो ये बताएं सांसद महोदय कि कौन सा संविधान, कौन से संविधान का सेक्शन उनको इस तरह के गैर कानूनी बात करने की इजाजत देता है। अगर वो सांसद है तो उनको एक परंपरा, संसदीय मर्यादा निभानी चाहिए। और जिसको माननीय पूज्य करते हैं ना योगी जी को, उनको आप लोगों ने पार्लियामेंट में रोते हुए देखा होगा, घुटना तोड़ने की बात करते हो। देखिए, हम लोगों ने आज एसएसपी महोदय, एसपी आजमगढ़ से स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि निरहू जी से कह दीजिए वो माननीय सांसद हैं, संसदीय परंपराओं का पालन करें, नहीं तो उनका जो नौटंकी और नाच चल रहा है आजमगढ़ में, ये कैफी आजमी का गांव है। ये जो है कैफी आजमी का गांव है। अल्लामा शिबली नुमानी जैसे लोग यहाँ पैदा हुए हैं। यहाँ ऋषि दुर्वासा और दत्तात्रेय की पवित्र भूमि है। यहाँ महापंडित राहु संकीर्तन जैसे विद्वान पैदा हुए हैं। यहाँ चंजीत यादव जैसे सामाजिक न्याय का योद्धा पैदा हुआ है। तो ये ना समझें कि ये धरती जो है किसकी है। आप कहीं से आओ, एमपी एमएलए बन जाओ, मैं तो कहता हूँ एक्सीडेंटल एमपी है, एक्सीडेंटल एमपी है। कुछ लोगों की गलती की वजह से चुनाव जीत गया। ये आदमी अगर इस तरह का मतलब नफरत वाली भाषा बोल रहा है, आप सांसद हो। इसी तरह की बात गृह राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी जो लखीमपुर में हुआ, उसका जो गुंडा लड़का जो है थार गाड़ी चढ़ा दिया किसानों पे, हमारे किसानों की वहां हत्या हो गई। 700 तो किसान, आज किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान मारे गए। कई किसान को आपने प्रोटेक्शन दिया, किस किसान के परिवार को आपने नौकरी दिया, किस किसान के परिवार को आपने जो है सुरक्षा दिया।
तो ये एकदम गुंडाई कर रहे हैं। और ये आजमगढ़ है, शायद उनको पता नहीं है कि आजमगढ़ की आवाम, आजमगढ़ के लोग जो एक मुट्ठी की तरह बंधे रहते हैं और किसी भी हमले के लिए तैयार रहते हैं। आज़ादी की लड़ाई में हमारा योगदान रहा है। ये जो सागंज से आजमगढ़ रेलवे पटरी जाती है, हमारे पुरखों ने कई बार उसको उखाड़ के फेंका है। ऐसा नहीं हम नहीं लड़े, हम लोग उस परिवारों से जिनके परिवारों के घर जलाए गए आज़ादी के आंदोलन में। तो और निरहू को मैं जानता हूं कि उनका जांच करा लो, कितना जमीन वो खरीदा है, कितना जमीन खरीदने वो प्लॉटिंग का काम करते हैं, वो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, वो जमीन खरीदने और बेचने का काम करते हैं। वो आजमगढ़ के लोगों को मनमन कर रहे हैं, वो हमको मनमन करेंगे, हम मनमन हैं। तुम्हारी मनमढ़ई कई बार वायरल हुई है जब तुमने जमीन पर कब्जा करने के लिए लोगों को धमकाया है। वो भी है, उसको भी हम खोज रहे हैं, हम सर्च करेंगे, उसको ले आएंगे जनता के बीच में। तुम कितने बड़े मनमढ़ हो, और तुम्हारी मनमढ़ई जो है यहाँ नहीं चलेगी। सांसद है तो संविधान के दायरे में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जो बाबा साहब ने एक संविधान लिखा है इस मुल्क के अंदर, उसके संविधान में रहेंगे कि मनुस्मृति का कानून लेके आएंगे, जिसको बाबा साहब ने 25 दिसंबर को फूंक दिया था, वो लेके आएंगे। हाँ, ये मोहन भागवत, RSS और निरहुआ जैसे लोग, इनका पूरा खानदान माफी मांगने का इतिहास रहा है। जो भले आज सत्ता चला रहे हैं, जिसको वीर कहते हैं, उनकी आजादी की लड़ाई में का योगदान खोजो क्या है। 60 रुपया जितना कलेक्टर को तनख्वाह मिलती थी, उतना तनख्वाह इनके वीर सावरकर को मिलती थी। क्या बात करेंगे ये अंग्रेजों की दलाली इनके पूरे पुरखों ने किया। हम तो गांधी के सपनों के लोग हैं, हम तो भगत सिंह के मानने वाले लोग हैं, हम अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो इस जमीन की धरती से जुड़े लोग हैं। न हम इनकी जेल से डरते हैं, न इनके किसी भी उत्पीड़न से डरते हैं। और कई बार हम लोग जेल गए हैं, आए हैं, कई बार, एक बार नहीं दर्जनों बार हम लोग जेल गए हैं, जमानत करवाए, छूट गए, फिर लड़े और लड़ेंगे इनसे। और दूसरी चीज कि यहाँ जो ये कह रहे हैं भूमि अधिग्रहण कानून, मैं तो कहूंगा कि यहाँ के सांसद महोदय भूमि अधिग्रहण कानून को ठीक से पढ़ लें। ये 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून नहीं है, अब ये 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है। उस कानून के तहत अगर वो आते हैं तो हमसे बात करें, उसमें कहीं पावर नहीं है इनको। बगैर हमसे बातचीत किए, बगैर हमारी सहमति के, बगैर हमारे लिखा पढ़ी के वो कहीं नाप जोख नहीं करा सकते, सर्वे भी नहीं कर सकते। तो कानून मानो ना भाई, कानून कौन नहीं मान रहा? हम नहीं मान रहे, कानून तो हुक्मरान नहीं मान रहे, सरकार में बैठे लोग नहीं मान रहे, और नहीं मानेंगे तो मनवाना आता है, वो तरीके भी हम मनवाएंगे। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, न मारेंगे न मानेंगे। हम चाहते हैं कि आप सांसद हो, आप कानून के हिसाब से बात करो। मैं उनसे कहता हूं कि आप सांसद हो, किसी चैनल डिबेट पे जगह तय कर लो, मैं तुमसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। मैं तुमसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। खिरिया की बाग में कह रहा हूं कि सांसद महोदय कोई चौराहा तय कर लें, कोई जगह तय कर लें, जहां वो चाहें, तो मैं इस सवाल पे उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं। बता दीजिएगा।